हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस छोटे से 10 क्वेश्चन शो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार का इतिहास, जो बिहार स्पेशल रहने वाले हैं। इस क्लास में 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन से 20 से 30 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ करेंगे। तो चलिए आज के शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक छोटे से प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसमें मैं अंदर से मोटिवेट हो सके और आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ सकूं और आप सब उस क्लास का लाभ उठा पाएँ। तो आप ये थंबनेल से देख ही सकते हैं कि आज बिहार स्पेशल रहने वाला है। कौन सा है? बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल क्लास नंबर 1 10 मिनट्स शो। इसमें हम 10 क्वेश्चन लेकर हैं। सॉरी, यहाँ पर 10 क्वेश्चन शो होना चाहिए था, 10 क्वेश्चन शो। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस सेशन की, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध किस प्राचीन नगर से था? तो आर्यभट्ट जो था प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, इसका संबंध बिहार के किस नगर यानी शहर से था? तो ऑप्शन में है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो संबंध था आर्यभट्ट का, इसका संबंध था पाटलिपुत्र से। किससे? पाटलिपुत्र से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है पाटलिपुत्र यानी अभी जो है आधुनिक में पटना है के प्राचीन नामों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम शामिल है? मतलब प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम में, इसमें ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा नाम प्राचीन नाम से जाना जाता था? जैसे अजीमाबाद, कुसुमपुर, गया, मिथिला। इसमें से कौन आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो पटना का जो है वर्तमान में पटना जो है उसका प्राचीन नाम कुसुमपुर से भी कुसुमपुर में शामिल था। पटना का जो है टोटल 5 नाम था कि कितना है पटना का नाम टोटल 5 है। कौन कौन है? पहला है पटना हो गया। दूसरा है पाटलिपुत्र। तीसरा पाटलीग्राम। चौथा है कुसुमपुर। और 5वां है पुष्पपुर। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था? कह रहा है किस बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बौद्ध संगति तो जो है टोटल 4 जगह हुआ है। कहाँ? 4 हुआ है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति व तृतीय चतुर्थ। ठीक है, तो अब बता दें, सबसे पहले इसका व्याख्या कर लेते हैं अपन लोग। प्रथम बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी, जिसको अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। राजगीर के नाम से जानते हैं। ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शासनकाल अजातशत्रु के, किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति जो है ये कालाशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र। और चौथा बौद्ध संगति जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था बौद्ध संगति? तो ये हुआ था कश्मीर में। तो हम आप लोग को ये बता दिए हैं, बौद्ध संगति टोटल जो है 4 हुआ था। कितना? 4 हुआ था, जिसमें पहला जो है राजगिरी में हुआ था, जिसको अभी वर्तमान में राजगीर कहते हैं। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में किस बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था? तो अभी हम व्याख्या देख लिए। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तृतीय। यहीं पूछ रहा है पाटलिपुत्र में किया गया था कौन सा बौद्ध संगति? तो तृतीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो के लाभ उठा पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक उपनाम से जाना जाता है। इसमें 4 नेता दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, सी श्री कृष्ण सिंह, डी बाल मुकुंद वाजपेयी। तो इसमें से कह रहे कौन राजनेता है जिसका लोकनायक जो है, इसमें कौन राजनेता है जिसका नाम जो है उपनाम कौन सा है, लोकनायक लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ और डिटेल में जान लेते हैं अपना लोग। ये 1970 के दशक में, कितना 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति, किसकी संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो हुआ था, आंदोलन का ये क्या किया था, तो नेतृत्व किया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो होता है इसका नेतृत्व किया था कौन, तो जयप्रकाश नारायण। तो अपना लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन बन सकता है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो हुआ था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किया था, वो कौन सा दशक में हुआ था, तो 1970 में हुआ था। और आगे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने किया था, का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था। क्या कह रहा है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए सर्च लाइट, ऑप्शन नंबर डी द हेराल्ड, ऑप्शन नंबर सी बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर डी स्वराज कथा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। कौन सा हो जाएगा, बिहार बंधु जो है बिहार का प्रथम बिहार का हिंदी समाचार पत्र था, प्रथम। ठीक है। और ये कब बिहार बंधु कब प्रकाशित हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में कहाँ से, तो ये हुआ था पटना से प्रकाशित होता था। ठीक है, प्रकाशित होता था। और इसका संपादक कौन था, इसका संपादन जो था कौन था, चौधरी शिव कुमार सिंह जो था इसका संपादन था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के साथ आप लोग कितना क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का प्रथम हिंदी समाचार कौन था, तो अपना लोग कर लिए हिंदी समाचार कौन था बिहार का प्रथम, तो बिहार बंधु। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। कहाँ से, तो पटना से प्रकाशित होता था। इसका संपादन कौन था, तो चौधरी शिव कुमार सिंह जो था इसका संपादक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बिहार में जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए फारूक अली मोहम्मद, ऑप्शन बी मोहम्मद एजाज खान, ऑप्शन सी इमदाद अली खान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इमदाद अली खान जो है इस सोसाइटी की, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, कौन से ईस्वी में, तो 1868 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा, अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1868 ईस्वी में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये इमदाद अली खान। और चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। प्रथम जैन संगति जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी अपना लोग पीछे में देख चुके हैं बौद्ध संगति। कौन सा देखे थे पीछे में, बौद्ध संगति। और कौन सा है यहाँ पर बौद्ध संगति, यहाँ पर कौन सा पूछा गया है, तो यहाँ पूछा गया है प्रथम जैन संगति जो हुआ था उसके बारे में पूछा गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस कौन क्या था? ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति जो हुआ था उसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, इसका आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में हुआ था। ठीक है, ये पाटलिपुत्र कहाँ पे है? बिहार में। तो प्रथम जैन संगति जो है वो भी बिहार में ही हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? जब हुमायूं भारत पर शासन कर रहा था उस समय बिहार पर किसका अधिकार था? क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब हुमायूं भारत पर शासन कर रहा था उस समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो ऑप्शन नंबर ए मुगल का, ऑप्शन नंबर बी अफगानों का, ऑप्शन नंबर सी मराठों का, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों का। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उस समय अफगान का क्या था? अधिकार था। हुमायूं का जो है, हुमायूं का शासनकाल क्या कितना था? शासक काल, इसका शासक काल था 1530 से कब तक? 1530 से 1556 तक इसका शासक था। उस समय जो है, इसी समय बिहार और बंगाल पर, बिहार प्लस बंगाल पर जो है, बंगाल पर अफगान शासक, किसका? अफगान शासक शेर शाह सूरी। कौन? अफगान शासक शेर शाह सूरी का नियंत्रण था। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ अपना लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया था जब हुमायूं भारत पर शासन कर रहा था, उस समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो देखिए, उस समय अफगान का था। इसका पूर्ण व्याख्या देखिए, हुमायूं का शासनकाल जो था 1530 से 1556 था। उस समय, जिस समय हुमायूं का शासनकाल था पूरे भारत में, उसी समय बिहार में जो है, बिहार और बंगाल में अफगान शासक का क्या था? नियंत्रण था। अफगान शासक कौन था? तो वह शेर शाह सूरी था, जो बिहार और बंगाल पर नियंत्रण कर रहा था। ठीक है, तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, औरंगजेब के पोते प्रिंस अजीम ने पटना को क्या नाम दिया था? औरंगजेब के पोते जो था प्रिंस अजीम ने पटना को क्या नाम दिया था? ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर सी अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर डी पुष्पपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजीमाबाद। औरंगजेब के पोते प्रिंस अजीम ने अपने ही नाम पर इसका नाम पर क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अपन लोग आज के थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज का थंबनेल ही रहने वाला था कि 10 क्वेश्चन शो, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन के साथ साथ अपन लोग एक्स्ट्रा में कितना 20 से 30 क्वेश्चन करने वाले थे। तो आप लोग देख ही सकते थे कितना व्याख्या में अपन लोग आज का सेशन किए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन है लास्ट, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन। जुलाई 1857 में पटना में जन विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी पीर अली, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो अपना लोग कुछ 1857 के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति जो है, ये सबसे सर्वप्रथम कब? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से? 1857 से शुरू हुआ था। कब? कहाँ से? तो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से ये प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। ठीक है, ये किसके कारण हुआ था? ये जो है चर्बी युक्त राइफल का यूज किया जा रहा था, उसी के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, इसका व्याख्या जो हम अगली क्लास नंबर 2 जो होगा उसमें इसका व्याख्या पूर्ण तरीक़ा से करेंगे और पूरी तरीक़ा से इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन कर देंगे। जिस तरह अपन लोग पीछे में कर चुके हैं उसी तरह आगे भी इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। आज की क्लास एंड करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्लास है सबसे पहले आप तक का नोटिफिकेशन जाए और उस क्लास की लाभ उठा पाएँ। अगली
क्लास में हम फिर लेकर आने वाले इससे आगे 10 क्वेश्चन आगे लेके आएंगे। आज जितना 10 क्वेश्चन के साथ अपन लोग 20 से 30 क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन के साथ अपन लोग 20 से लेके 30 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह अगली क्लास में भी अपना लोग 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें ये क्वेश्चन भी शामिल रहेगा। उसमें भी अपना लोग 10 क्वेश्चन के साथ अपना लोग 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास एंड करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।